हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 के टॉपर के बारे में, छिट विलास। तो मैम आज क्या होगा? AIR-1 छिट विलास के ऐसे क्या सीक्रेट्स है जिनकी वजह से उनकी इतनी शानदार रैंक आ पाई? तो 5 सीक्रेट 5 मिनट में, हियर यू गो। पॉइंट नंबर 1, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग द 3 सब्जेक्ट्स। तो जेईई में फिजिक्स और मैथ्स जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड है और कंसेप्चुअल है, वहीं पर केमिस्ट्री में काफी ज्यादा याद भी करना पड़ता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। AIR-1 छिट विलास का खुद का कहना है कि यार केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कॉन्कर करना, क्योंकि सबसे कम समय में अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने हो देन केमिस्ट्री इज द की। इनफैक्ट जेईई एडवांस में ऐसे काफी सारे बच्चे इस बार देखे गए जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स में फोड़ा था, लेकिन केमिस्ट्री में उनकी कट ऑफ अटक गई थी। सो मेक श्योर कि यार आप तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और एटलीस्ट इतना तो प्रिपेयर कर ही लें कि आप सब्जेक्ट कट ऑफ में ना अटक जाएं। पॉइंट नंबर 2, नोट्स ऑप्शनल नहीं होते। रनिंग नोट्स बनाना बेस्ट रहता है। जब क्लास में आपके नोट्स बन रहे होते हैं तो आई थिंक आपका काफी टाइम बचता है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि परफेक्ट नोट्स क्लास के दौरान बन जाते हैं। जब हम रिवाइज करते हैं घर आके अपनी क्लास को, तो यार देन वी रियलाइज कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ऐड करने चाहिए। अगर हम बात करें छिट विलास की या किसी भी टॉपर की, तो यार हो सकता है कि उनकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो, बट उनके नोट्स काफी नीट होते हैं, क्योंकि यार फिर वो उसको बहुत आसानी से स्कैन कर सकते हैं जब भी उनको पढ़ना होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं कुछ चैप्टर्स करता था जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मुझे खाली उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने पड़ते थे। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, वो देख के इमीडिएटली मेरे नोट्स जल्दी हो जाते थे। सेंटर ऑफ मास पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है। तो आई थिंक अगर आपने नोट्स अच्छे बनाए होते हैं, डब्बे बनाए होते हैं, अलग अलग कलर्स यूज किए होते हैं, तो दैट्स डेफिनेटली अ गुड प्लस। और आई थिंक अमैया सिंगल जो हमारे पहले टॉपर रह चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 1 ला चुके हैं, तो यार उन्होंने भी अपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे और उनको हमने दिखाया भी था अनअकैडमी के चैनल पे। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट में डिफिकल्टी होना। देखो यार, ये तो AIR-1 छिट विलास के साथ में भी हुआ था। वो काफी बार फिजिक्स में अटक जाया करते थे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि गिव अप कर दे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है गिव अप कर दो। इसका मतलब ये है कि आप वापस से आकर के अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करो, थ्योरी को पढ़ो, NCERT से भी आप थ्योरी को प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके बाद में क्लास इलस्ट्रेशंस दोबारा से सॉल्व करो। एक बार जब क्लास इलस्ट्रेशंस में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये जो 10-15 क्वेश्चन है ये मुझे अच्छी तरीके से आ गए, इनको आप दोबारा पूछ लो, मैं 100% राइट आंसर देकर के आऊंगा, उसके बाद में ही आप अपनी एक्स्ट्रा सॉल्विंग, दैट इज योर स्टडी मटेरियल, योर DPP, योर एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन किसी भी चीज को अटक करके उस पर गिव अप कर देना इसका सोल्यूशन कतई नहीं है। इससे आप समझेंगे कि यार ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका कॉन्फिडेंस भी सब्जेक्ट के में बढ़ जाएगा एंड ऑब्वियसली आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही। पॉइंट नंबर 4, रिवीजन। न्यूरोसाइंस कहती है कि अगर आपने किसी चीज को रिविजिट नहीं किया इन व्हेन यू स्लीप ओवर इट, एंड उसके बाद अगर आपने उस चीज को रिवाइज नहीं किया, तो आई थिंक आप बहुत सारी चीजें रिटेन नहीं कर पाओगे। दिस इज नोन एज द लीकी बकेट प्रॉब्लम, और बहुत सारे टॉपर्स इसका शिकार बनते हैं और उनका काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो रिविजन इज समथिंग विच शुड हैपन आफ्टर द क्लास। इट शुड ऑल्सो हैपन बिफोर द टेस्ट कम्स, जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं या जो आपके बाई वीकली टेस्ट होते हैं या जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं। इन सबके पहले अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो आप रियलाइज करोगे कि यार मल्टीपल आइटरेशंस ऑफ रिवीजन में आपका टाइम काफी ज्यादा कम हो जाएगा। पहली बार रिवाइज करोगे तो काफी टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा कि पूरी क्लास फिर से देखी जा रही है, बट जब आप 5वीं 6ठी बार करोगे तो आपको लगेगा यार ये रिवीजन तो बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिवीजन, और रिवीजन ही आपको एक असली टॉपर बनाता है, एग्जैक्टली लाइक द ऑल इंडिया रैंक 1 छिट विलास। पॉइंट नंबर 5, बैकलॉग। यार बैकलॉग सिर्फ आपका नहीं होता, बैकलॉग तो AIR-1 छिट विलास का भी हुआ था, लेकिन अगेन द आर्ट इज इन किलिंग द बैकलॉग। पूरे हफ्ते में आपकी मैक्सिमम दिन तो देखो 5 से 6 दिन तो क्लासेस चल रही होती है, लेकिन बचा हुआ 1 या 2 दिन जो आपको मिलता है उसके अंदर डेफिनेटली आप कुछ समय निकाल करके अपने बैकलॉग को दें। बैकलॉग आपका किसी भी कारण हो सकता है आपकी क्लास छूट गई हो, या हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो एक चैप्टर में, उसके सवाल आपसे नहीं बनते हो। तो अगेन द आर्ट ऑफ कवरिंग द बैकलॉग इज डूइंग द थ्योरी फर्स्ट, देन द क्लास नोट्स, क्लास इलस्ट्रेशंस एंड देन DPP क्वेश्चंस। और हाँ, जब भी आप बैकलॉग करो या कोई भी प्रैक्टिस करो, अच्छे क्वेश्चंस पे स्टार मार्क कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। सो बैकलॉग माइनर होना फिर भी चलता है, कभी भी मेजर बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप उनमें से हो जिनका बैकलॉग का पहाड़ ना ऊंचा होता जा रहा है, तो आई थिंक यू रियली नीड टू रिकंसिडर योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि जितने भी IITians होते हैं उनका बैकलॉग बहुत मेजर नहीं होता है, छोटा मोटा चलता है, और वो जब समय मिले, कभी भी आपको स्कूल से छुट्टी मिल रही हो, इंस्टीट्यूट से छुट्टी मिल रही हो, उस दिन बैकलॉग का नंबर जरूर से लगाएं। अगर आप यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो दैट मींस यू आर वेरी वेरी सीरियस फॉर योर टारगेट। अब विनर वही होगा जो कि एक्चुअली इन 5 पॉइंट्स को रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा। एंड इनफैक्ट इफ यू आर टारगेटिंग JEE 2024 एंड 2025, तो संभव सीरीज हाल ही में अनअकैडमी JEE यूट्यूब चैनल पे शुरू भी हुई है। और नमो सर, इसके लेक्चर्स तो लाइव हो ही रहे हैं, और इसके साथ साथ इसके नोट्स कहां पर शेयर हो रहे हैं ये भी बता दीजिए। डेफिनेटली यार बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/namochat पे डेफिनेटली आ जाना। वो 1 लाख क्रॉस करने वाला है, 1 लाख ऑफ JEE 2024 एस्पिरेंट, सबसे बड़ा ग्रुप JEE 2024 की प्रिपरेशन के लिए, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे वीडियोस हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स क्रैक इट। कदम मिला है जा, गगन झुका है
जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है।